करेंगे। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। ये बड़ी खबर आ रही है। पीओके पर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, अवैध कब्जा खाली करना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय दान पर जिंदा है पड़ोसी देश। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए अवैध रूप से कब्जाए भूखंड के मामले में भी पड़ोसी देश को आईना दिखा दिया। भारत ने एक बार फिर यह साफ किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर से जुड़ी पाकिस्तानी टिप्पणी को खारिज करते हुए राजदूत पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह बार बार संदर्भ देने से उनके अवैध दावे मान्य नहीं हो सकते और ना ही पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराया जा सकता है। तो भारत की दो टूक। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, लगातार यूएन के मंच पर हम देखते हैं पाकिस्तान अपना राग अलापता है, लेकिन भारत की तरफ से हर बार लताड़ जो है वो लगती रही है। ऐसे में एक बार फिर से पीओके का मुद्दा, अवैध जो जमीन उन्होंने कब्जा रखा है उसका मुद्दा उठाया, उसे साफ और सही बताने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी दो टूक कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो यूएन नेशन का फोरम का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, पहले भी करता रहा है और भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। कई बार पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी किरकिरी जो है वो करा चुका है, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान कहीं से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के राजदूत ने जिस तरीके से यूएन नेशन के अंदर कश्मीर का राग अलापा, और पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है वो पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, क्योंकि पाकिस्तान के ही कई हुक्मरान इस बात को कबूल चुके हैं कि कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड जिहाद के नाम से जो आतंकवाद पाकिस्तान चला रहा है उसे पाकिस्तान पूरी तरीके से समर्थन देता है। फिर चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना असद मजूर हो, इन सबको शरण देना, इन सबको पालना पोसना जो है वो पाकिस्तान का ही काम है। इसी पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग जब यूएन के अंदर आलापा, तो फिर भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, उन्होंने सब स्पष्ट तौर पर कह दिया कि देखिए पाकिस्तान की इस तरीके की जो बातें हैं उनको किसी भी तरीके से कबूला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान अगर एक ही झूठ को बार बार संयुक्त राष्ट्र में कहेगा तो वो सच नहीं हो सकता है। सच ये है कि पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर है जिस पर उसने नाजायज कब्जा कर रखा है, उसे हर हालत में पाकिस्तान को छोड़ना ही होगा और इसके बिना कोई दूसरा विकल्प जो है वो पाकिस्तान के पास है नहीं है। तो लगातार पाकिस्तान की किरकिरी जो है वो संयुक्त राष्ट्र में एक बार नहीं दर्जनों बार हो सकी है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक हम ये कह सकते हैं कि जिद के चलते, या फिर एक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार संयुक्त राष्ट्र के अंदर हो या फिर कई और अंतर्राष्ट्रीय फोरम जहां पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन भारत की सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने और साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र के फोरम में कई बार इस बात को लेकर जो है स्पष्ट कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर पर जिस पर नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। बिल्कुल रमन, आपसे हम थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि देखिए सीज फायर कर दिया गया जब चीजें हो रही थी, और ऐसे में पीओके जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और वो जो कश्मीर का हिस्सा था वो चला गया। ऐसे में अब जब यूएन के फोरम पे ये तमाम बातें कही जा रही हैं भारत की तरफ से, अब क्या यूएन की तरफ से कोई स्टेप उठाया जाएगा इसको लेकर के? क्योंकि कई बार पुरजोर तरीके से सख्त लफ्जों में कहा जा चुका है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दूसरे मंचों से भी इस बात को रखा है कि पीओके तो हम लेकर के रहेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से अब कोई कदम उठाने की जरूरत है, या इसको लेकर के भारत कहेगा कि आप कुछ पहल अब करिए? बिल्कुल, देखिए भारत ने कई बार जो है इस बात को लेकर अपने दावे जो हैं वो साबित किए हैं कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसे भारत जो है वो हर हाल में लेकर रखेगा। फिर चाहे हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात कहें, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या देश के विदेश मंत्री जयशंकर भी इस बात को लेकर कई बार अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जिसको चुरा कर रखा हुआ है, जिस पर नाजायज कब्जा कर रखा है, उसी पर जो है वो बातचीत होनी है। जो हिस्सा हिंदुस्तान के पास है वो समृद्ध है,
वो लगातार विकास कर रहा है, वहां की आवाम जो है वो खुश नजर आ रही है। लेकिन जो गुर्बती है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर गरीबी है, वो है पाकिस्तान का वो हिस्सा, जहां कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो वो अब एक हम ये कहेंगे कि 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत उस हिस्से को अपने साथ भारत मिलाने की लगातार कोशिश चल रही है। ऐसे में देखिए यहाँ पर और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान जो